welcome you all for today's Zoom session. Today we are going to do the Deccan rivers. I will only demarcate mainly. I'll only demarcate two rivers today because in 40 minutes I don't think I will be able to mark all the rivers of Deccan. So what I'm doing is I'll try to mark three rivers, but that is possible only if time allows. Otherwise, I only mark two rivers. That is, one is Mahanadi and second one is Godavari. And if time allows, I'll go to Krishna also. Okay. So what I'll do is I'll mark the rivers. I've already marked the rivers to save time, and then I'll mark the confluence point कहाँ पे नदी मेन नदी से मिल रही है, यानी कहाँ पे ट्रिब्यूटरीज जो है वो मेन जो नदी है उससे मिल रही हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे. आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन. ठीक है, द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. नाउ वी स्टार्ट विद महानदी. सो आज हम जो नदियां ले रहे हैं, दीज आर बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये. So first river of today is Mahanadi. Let me just show you Mahanadi. This particular river, this one, starting from here and going towards this mouth, ये mouth है Mahanadi का. So this stream is of Mahanadi. Okay, and all these rivers are the tributaries of Mahanadi. ठीक है, तो ये है महानदी और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. नाउ इफ महानदी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, सो ऑल दीज रिवर्स ओवर हियर, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एंड ऑल दीज रिवर्स ऑन दिस साइड आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. ये सीधे हाथ से आकर महानदी में मिल रही हैं, और जो ऊपर की नदियां हैं जो नॉर्थ साइड से आ रही हैं, वो उल्टे हाथ पे यानी लेफ्ट साइड पे आके महानदी को मिल रही हैं. तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, महानदी का ओरिजिन है दंडकारण्य. दंडकारण्य, this is in Bastar Plateau. Bastar Plateau में दंडकारण्य. Dandakaranya is a forest also, and it's part of hill in Bastar Plateau. It's the point is near Shiava, that is in Raipur district. So this point is in Raipur district. The place name is Shiava. ठीक है, Shiava, SHIAWA is a place name and it is in Raipur district. तो region कौन सा है? बस्तर प्लेट्यू. उसके अंदर जो इलाका है वो है दंडकारण्य, द फॉरेस्ट एरिया दंडकारण्य, एंड द प्लेस नेम इज शियावा. और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन सा पड़ेगा? रायपुर का. दिस इज इन छत्तीसगढ़. ठीक है. नाउ the left bank tributaries, first of all we'll take the left bank tributaries. First left bank tributary is Ib. ठीक है, मैं पहले आपको सोर्स बता देता हूँ, सोर्स क्या है, उसके बाद मैं आपको ट्रिब्यूटरीज बताऊंगा, देन आई विल टेक यू टू द माउथ ऑफ द रिवर. ठीक है, तो ईब है इसकी पहली ट्रिब्यूटरी, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ईब. ठीक है, ईब ओरिजिनेट्स फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इन छत्तीसगढ़. तो ईब एक बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है, और ये पेंद्रापेट हिल्स से निकलती है. पेंद्रापेट हिल्स अगर आपको मिले, हालांकि बुक्स में गिवन नहीं है पेंद्रापेट हिल्स, और ये जीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. इंपॉर्टेंट है कहां पर ये महानदी से मिलती है, तो वो जगह का नाम है हीराकूद. हीराकूद इज इन उड़ीसा. हीराकूद इज इन उड़ीसा, जहां पर ईब नदी महानदी से मिलती है. ओके. Now, next left bank tributary, this particular stream is Hasdev. हसदेव, और हसदेव भी बोलते हैं इसको. हसदेव, HASDEO, हसदेव. ठीक है, हसदेव. तो यह है हसदेव, और हसदेव कहां से आ रही है? हसदेव इज कमिंग फ्रॉम कैमूर हिल्स. हसदेव इज कमिंग फ्रॉम कैमूर हिल्स, फ्रॉम कोरिया, छत्तीसगढ़. कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़. कोरिया. ओके, कोरिया. ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस डिस्ट्रिक्ट. इसको
इसको बहुत लोग कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला भी कोरिया समझते हैं, ठीक है। तो दिस इज कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, और कैमूर हिल्स पे सिचुएटेड है। और यहाँ से हमारी आती है हसदेव नदी, जो कि महानदी में मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है महानदी में? इट merges in Mahanadi at Champa। ये जो प्लेस है, दिस प्लेस इज नेम इज चंपा। चंपा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो चंपा में मिलती है, और जगह का नाम है सीला देही, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीला देही इज अ विलेज इन बिर्रा, बिर्रा इज अ प्लेस, टाउन बिर्रा, और चंपा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं। चंपा डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कोरिया एंड चंपा डिस्ट्रिक्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। It's one of the most Korea. It's one of the most backward and poor districts in India. ठीक है, ठीक है। इस पे जो हसदेव नदी है, इस पे मेन मेन जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो आप लिख सकते हैं। वन इज कोरबा, वन इज चंपा, एंड कोरिया, एंड महेंद्रगढ़। तो कोरबा इंपॉर्टेंट प्लेस है विच इज सिचुएटेड ऑन हसदेव, ठीक है। तो दो हमने की क्या, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नाउ विल कम टू दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है शिवनाथ। शिवनाथ ओवर हेयर, इसको शिवनाथ भी बोलते हैं, शिवनाथ, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, शिवनाथ, ठीक है। सो बोथ द नेम्स आर करेक्ट। शिवनाथ, शिवनाथ का जो ओरिजिन है वो मैं आपको बता दूं, दिस इज पानाबरास हिल्स, पानाबरस हिल्स, राइट, इन डिस्ट्रिक्ट कांकेर, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है, ओवर है छत्तीसगढ़। एंड शिवनाथ merges in Mahanadi in Chhattisgarh only. This place's name is Shiv Narayani, right? This place of confluence is शिव नारायणी। अगर कहीं कोई इश्यू होगा तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस प्लेस इज शिव नारायणी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन शिवनाथ रिवर इज दुर्ग। दुर्ग एक इंपॉर्टेंट जगह है जो शिवनाथ पे है, दुर्ग, DURG, दुर्ग, ठीक है। अगली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज ओंग, ONG, ओंग, ठीक है। तो ओंग है अगली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि ओरिजिन कर रही है उड़ीसा में, ठीक है। ओंग इज द नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नौपद। जो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो है नौपद। नौपद इज अ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। नौपद के अंदर एक साईपला रिजर्वॉयर है। ज्योग्राफी ऑप्शन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है साईपला रिजर्वॉयर। साईपला रिजर्वॉयर से निकलती है रिवर ओंग, जो कि नौपद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ओंग रिवर, ठीक है। उसके बाद ये महानदी को मीट करती है संबलपुर में, राइट, संबलपुर, दिस प्लेस इज संबलपुर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज तेल। तेल नदी भी बोलते हैं इसको। तेल इज द लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओरिजिन इसका कोरापुट, कोरापुट इन उड़ीसा। इट पासिस थ्रू कालाहांडी, कालाहांडी से पास करती है। एंड नबरंगपुर, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, नबरंगपुर इंडस्ट्रियल टाउन भी है। नबरंगपुर, नबरंगपुर, कालाहांडी, एंड सोनपुर, सोनपुर, सोनपुर में ये मर्ज कर जाती है। यानी तेल कहां मर्ज करती है? महानदी से सोनपुर में। दिस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट इज सोनपुर, ओके।
सो दिस होल थिंग इज क्लियर। तो अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगा तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ईब और हसदेव, ठीक है। ईब और हसदेव, ईब ये वाली है और हसदेव ये वाली है, ईब हसदेव। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, ओंग और तेल। शिवनाथ, ओंग और तेल, जिसमें से शिवनाथ जो है छत्तीसगढ़ के अंदर से ही ओरिजिन करती है और छत्तीसगढ़ में ही महानदी से मिल जाती है। ओंग और तेल उड़ीसा में ओरिजिन करती हैं और उड़ीसा के अंदर महानदी से मिलती हैं, ठीक है। बस याद रखने वाली एक जो रिवर है वो है ईब, जो छत्तीसगढ़ में ओरिजिन करती है पर मिलती महानदी से उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस करती है? उड़ीसा में कॉन्फ्लुएंस करती है ईब। बाकी सारी अपने अपने स्टेट से ओरिजिन कर रही हैं और महानदी में अपने ही स्टेट से मर्ज कर जा रही हैं, ठीक है। महानदी की जो वैली है दैट इज अ रिफ्ट वैली, इट इज अ रिफ्ट वैली, राइट। और इस पे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट डैम हीराकूद, ठीक है। सो हीराकूद जहां पर ईब मिल रही है महानदी से, दैट इज हीराकूद। तो इंपॉर्टेंट डैम है हीराकूद, और जहां पर हिंडाल्को का एक हब भी है। हिंडाल्को इज अ कंपनी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है, एल्यूमिनियम बनाती है। आदित्य बिरला ग्रुप की है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। और दिस पर्टिकुलर प्लांट इज इन हीराकूद, एंड हीराकूद में डैम भी है, हीराकूद डैम विच इज ऑन महानदी। अब इसके आते हैं माउथ पे। द माउथ ऑफ महानदी, दिस प्लेस इज दिस प्लेस इज फॉल्स पॉइंट। इसका नाम है फॉल्स पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फॉल्स पॉइंट, इट्स इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड द डिस्ट्रिक्ट इज केंद्रपारा, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, राइट। सो कुछ कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, महानदी उड़ीसा में थोड़ा सा नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, और हीराकूद डैम इस पे इंपॉर्टेंट है जहां पर हिंडाल्को का हब भी है, ठीक है। हीराकूद इज इन हीराकूद इज इन है जहां पर ईब और महानदी मिल रही है, ठीक है, उड़ीसा में, राइट। सो ये थी महानदी, और इसके बाद वील डिस्कस गोदावरी। ओके, सो गोदावरी हम अगली रिवर डिस्कस करेंगे। अगर आप मैप देख पा रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर मैप इज ऑफ गोदावरी, और ये महाराष्ट्र है, ठीक है। गुजरात तो आइडेंटिफाई आप कर लिए होंगे अब तक। गुजरात, महाराष्ट्र, दिस इज मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ है ये। दिस पर्टिकुलर स्टेट इज उड़ीसा, दिस पर्टिकुलर स्टेट इज तेलंगाना, दिस इज कर्नाटका, दिस इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये सारे स्टेट्स इस तरह से आइडेंटिफाइबल हैं। मैंने सिर्फ इंडिया का वही पोर्शन लिया है जहां पर गोदावरी है, इसलिए मैंने जूम मैप कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमको दिख रहा है गोदावरी का। सबसे पहले गोदावरी को देख लेते हैं। गोदावरी की स्ट्रीम ये वाली है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम जो ऐसे जा रही है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम इज ऑफ गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी के दो मुंह हैं, द माउथ, बेसिकली गोदावरी डिवाइड हो जाती है, उसका जो मुंह है वो खुल जाता है। तो दो पार्ट्स में आंध्रा में जाकर ये रीजन जो है ये ईस्ट गोदावरी बोलते हैं इस डिस्ट्रिक्ट को, आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पर गोदावरी का जो डिवीजन होता है दो पार्ट्स में। तो दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द गौतम गोदावरी एंड सेकंड वन इज वशिष्ठ गोदावरी। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो है गौतम गोदावरी, ये वाली गौतम गोदावरी है, गौतम गोदावरी। और जो सदर्न पार्ट है डिवीजन के बाद वो है वशिष्ठ गोदावरी, ओके। वशिष्ठ गोदावरी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। गोदावरी के दो बाइफर्केशंस होते हैं, ये गोदावरी है, ठीक ना। थोड़ा सा गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। कहां से स्टार्ट हो रही है? त्रियंबक प्लेट्यू, ठीक है, त्रियंबक प्लेट्यू।
इट्स इन वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्री में, सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्री इन वेस्टर्न घाट्स, त्रियंबक प्लेट्यू, द प्लेस इज नियर नासिक, नासिक। नेक्स्ट, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, नेक्स्ट टू गंगा, गंगा के बाद सबसे बड़ा बेसिन है गोदावरी का। आफ्टर गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ डेक्कन। पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है और इंडिया की आफ्टर गंगा इसका सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं इसलिए, और वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुला। कौन कौन से स्टेट्स को टच कर रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो गोदावरी इज टचिंग महाराष्ट्र, फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र से ओरिजिन कर रही है, उसके बाद तेलंगाना जा रही है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो इट इज टचिंग छत्तीसगढ़ ऑल्सो, एट दिस पॉइंट इट इज टचिंग छत्तीसगढ़ ऑल्सो, देन इट इज टचिंग उड़ीसा ऑल्सो, राइट, ओके, एंड देन मूविंग टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे टच करती है, कहाँ कहाँ से होके गुजरती है महानदी, तो आपको स्टेट्स पूछ लेगा तो आप शायद यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे। तो महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ के साथ टच करती है, छत्तीसगढ़ में घुसती भी है इनफैक्ट, और एक इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे, वो छत्तीसगढ़ में ही इससे मिलती है। और उसके बाद उड़ीसा में भी घुसती है थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे उड़ीसा में, और उसके बाद ये आंध्रा में वापस चली जाती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है, राइट। सो 1 2 3 4 5 5 स्टेट्स को कवर करती है गोदावरी, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें लार्जेस्ट सिटी है राजमुंद्री, विच इज इन आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, जो इसका माउथ है इट्स इन द ईस्ट गोदावरी रीजन, जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, सॉरी आंध्र प्रदेश का, नॉट छत्तीसगढ़, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पर ये मर्ज कर रही है बे ऑफ बंगाल में। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह का नाम है अंतरवादी, अंतरवादी। ठीक है, अंतरवादी इज द प्लेस जहां पर ये इसका माउथ है, राइट। इसका डिस्चार्ज जो है, राइट, द डिस्चार्ज ऑफ दिस रिवर, डिस्चार्ज बोलते हैं जहां पर रिवर सबसे ज्यादा वॉल्यूम, रिवर डिस्चार्ज हालांकि वॉल्यूम ऑफ वाटर को बोलते हैं, बट डिस्चार्ज ऑफ अ रिवर अगर आप टर्म सुने तो उसका मतलब ये होता है कि जहां पर रिवर सबसे ज्यादा पानी छोड़ रही है अपना, यानी उस एरिया में, वो एरिया काफी प्लेन होगा और वहां पर रिवर बहुत चौड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर उस जगह को पे फैलाती है। तो इस रिवर का डिस्चार्ज इज इन पोलावरम, पोलावरम is the discharge of Godavari. Now, we'll take the first tributary of Mahanadi. पहली जो ट्रिब्यूटरी है महानदी की लेते हैं, और फर्स्ट आई थिंक आई टेक फ्रॉम, आई स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, तो हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लेंगे, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लेते हैं। Now we'll start with this particular stream which is coming from Ajanta ranges. This particular stream is Penganga, पेनगंगा, ठीक है, या आप पेन गंगा भी बोल सकते हैं, पेन यानी दर्द, ठीक है, पेन गंगा या पेन, ये जो PEN, ठीक है। पेन गंगा निकलती है अजंता रेंजेस से। अजंता रेंजेस अगर आपको देखनी हो तो मेरा एक सेशन है और वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने रेंजेस करवाई थी डेक्कन की, तो उसमें अजंता रेंजेस मैंने दिखाई हुई है कहाँ पर है। अजंता रेंजेस से पेनगंगा निकलती है, एग्जैक्टली लोकेशन है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अजंता रेंजेस एंड औरंगाबाद इज डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बिकॉज मुझे बाकी रिवर्स भी दिखानी है, ठीक है। तो इसको पेनगंगा यहाँ से निकलती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, अजंता रेंजेस में से पेनगंगा निकल रही है। और इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेनगंगा हल्का सा बॉर्डर बनाती है
Wainganga meets over here in Maharashtra. Wainganga meets Wardha in Maharashtra, and the district is Gadchiroli. ठीक है, तो वेनगंगा भी एमपी से आ रही है, महादेव हिल सिवनी डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ मिलती है? वर्धा को। वर्धा जो पहले से पेंगंगा को लेके आ रही है उसको मिलती है गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली इज अगेन इन महाराष्ट्र। और अब ये वर्धा के साथ मिलकर कौन सी नदी बनती है? दिस पर्टिकुलर रिवर इज प्रणिता। अब इसका नाम बन जाता है प्रणिता। ठीक है, तो प्रणिता कहां से शुरू हुई? इसका मतलब गढ़चिरौली से। तो अगर मैं प्रणिता को लिखना चाहूंगा, रिवर प्रणिता इक्वल्स टू पेनगंगा प्लस वर्धा प्लस वेनगंगा। ठीक है, तो अभी गढ़चिरौली में जब वेनगंगा वर्धा से मिली तो उसके बाद अब ये बन गई प्रणिता। और प्रणिता आगे जाकर गोदावरी में तेलंगाना के अंदर मिलती थी, स्टेट तेलंगाना आ गया है अभी, और ये गोदावरी में जाके मिलती है। और कहाँ मिलती है? इन कालेश्वरम। ठीक है, इन कालेश्वरम। दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कालेश्वरम। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, उसको आप उसे देख सकते हैं। तो जहां पर ये प्रणिता रिवर, जो कि इन तीनों का कन्फ्लुएंस है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा का, वो तेलंगाना में जाकर गोदावरी से मिलती है एट द प्लेस कॉल्ड कालेश्वरम। इट इज इन तेलंगाना। ठीक है, वेनगंगा के ऊपर एक इंपॉर्टेंट शहर भी है, राइट? सो दैट इज नागपुर। नागपुर एन इंपॉर्टेंट सिटी। एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ये, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा पीछे जाएगा, इस तरफ की तरफ है नागपुर, राइट? सो स्टिल यू कैन मैच इट। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है वो आइडिया रहेगा, राइट? सो अभी हमने इधर की सारी जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ट्रिब्यूटरीज आ रही थी वो देख ली। ठीक है, ना one more river is important, which is this one. This is Sabri. ठीक है, no, this is not Sabri, this is, okay, wait. Right, this is Indravati. तो ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ से आती है? इंद्रावती अगर आप देख पा रहे हैं तो उड़ीसा से आ रही है। और इंद्रावती उड़ीसा में कहाँ से आती है? फ्रॉम कालाहांडी। फ्रॉम कालाहांडी, एंड इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो कालाहांडी से निकलकर इंद्रावती कहाँ एंटर करती है? छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद महाराष्ट्र, दिस महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो बाउंड्री बनाती है बिटवीन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, राइट? और उसके बाद कहां पे मिलती है? ये मिलती है यहां पर आके, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। जैसे मैंने पहले बताया था छत्तीसगढ़ में भी गोदावरी जाती है, तो इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़ में यहां पर जस्ट गोदावरी से मिलती है। और जगह का नाम है, इट इज इन द प्लेस नेम इज भद्रकाली। भद्रकाली। मैं कॉन्फ्लुएंस बता रहा हूं इंद्रावती का और गोदावरी का। इट्स इन भद्रकाली, इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भद्रकाली एक जगह का नाम है जहां पर इंद्रावती किससे मिलती है? गोदावरी से मिलती है। ठीक है, इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इंद्रावती नेशनल पार्क भी है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, राइट? नाउ नेक्स्ट रिवर इज दिस वन, दिस इज सबरी। ठीक है, इस नदी का नाम है सबरी। तो सबरी अगर आप देख पा रहे हैं तो उड़ीसा से ही स्टार्ट हो रही है, उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सबरी, तो सबरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और गोदावरी में आंध्र प्रदेश में जाके मिलती है, यहाँ पर
सो जहां पर सबरी गोदावरी में मिलती है उस जगह का नाम है क्या? कुनावरम। कुनावरम, इट्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबरी यहां पे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। उसके आगे गोदावरी, ईस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एंटर करती है, और ये बाइफरकेट करती है दो में, गौतम गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। ठीक है, ओके। और राइट, दिस इज इंद्रावती। तो ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ से आती है? इंद्रावती अगर आप देख पा रहे हैं तो उड़ीसा से आ रही है, और इंद्रावती उड़ीसा में कहाँ से आती है? फ्रॉम कालाहांडी। फ्रॉम कालाहांडी, एंड इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो कालाहांडी से निकलकर इंद्रावती कहाँ एंटर करती है? छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद महाराष्ट्र, दिस महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो बाउंड्री बनाती है बिटवीन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, राइट। और उसके बाद कहां पे मिलती है? ये मिलती है यहां पर आके, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। जैसे मैंने पहले बताया था छत्तीसगढ़ में भी गोदावरी जाती है, तो इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़ में यहां पर जस्ट गोदावरी से मिलती है। और जगह का नाम है, इट इज इन द प्लेस नेम इज भद्रकाली। भद्रकाली। मैं कॉन्फ्लुएंस बता रहा हूं इंद्रावती का और गोदावरी का। इट्स इन भद्रकाली, इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भद्रकाली एक जगह का नाम है जहां पर इंद्रावती किससे मिलती है? गोदावरी से मिलती है। ठीक है, इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इंद्रावती नेशनल पार्क भी है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। राइट, नाउ नेक्स्ट रिवर इज दिस वन, दिस इज सबरी। ठीक है, इस नदी का नाम है सबरी। तो सबरी अगर आप देख पा रहे हैं तो उड़ीसा से ही स्टार्ट हो रही है, उड़ीसा में जाती है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सबरी, तो सबरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और गोदावरी में आंध्र प्रदेश में जाके मिलती है यहाँ पर। सो जहां पर सबरी गोदावरी में मिलती है उस जगह का नाम है क्या? कुनावरम। कुनावरम, इट्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबरी यहां पे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। उसके आगे गोदावरी, ईस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एंटर करती है, और ये बाइफरकेट करती है दो में, गौतम गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। ठीक है, ओके। और जो जहां बाइफरकेशन होता है उसका, उस शहर का नाम है राजा महेंद्र वर्मन सिटी। इट्स इन ईस्ट गोदावरी, द सिटी इज इन द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, राजा महेंद्र वर्मन सिटी, जहां पर ये बाइफरकेट कर जाती है। ठीक है, गोदावरी पर कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, वन इज जायकवाड़ी। जायकवाड़ी इज इन महाराष्ट्र, बिल्कुल यहाँ पे जायकवाड़ी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इन महाराष्ट्र। एंड वन इज पोचमपडी, पोचमपद्दू प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। ठीक है, तो इट्स ओवर हेयर, पोचमपद्दू प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। ओके, नाउ ओनली वन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आई हैव मेंशन्ड ओवर हेयर ऑफ गोदावरी, जो यहां से जाकर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये है मंजीरा। एक ही इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वैसे बहुत सारी हैं छोटी छोटी, बट एक ही ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेंशन की है। तो मंजीरा आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, नाउ गोदावरी को अगर हम पार्ट्स में बांटे, इसके पूरे कोर्स को अगर बांटेंगे, तो गोदावरी का जो अपर कोर्स कहलाता है वो कहलाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, जहां पे ओरिजिन है त्रियंबक से लेकर कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंजीरा तक, फिर उसके बाद कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंजीरा से लेकर कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रणिता तक, और फिर प्रणिता से लेकर इसका जो माउथ है वहां तक। तो तीन, ये जो है ये अपर कोर्स है, ये है मिडिल कोर्स और ये है लोअर कोर्स। तो गोदावरी को तीन भागों में बांटा जाता है, और उसमें से मंजीरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है। और मंजीरा
का मैं आपको सोर्स बता देता हूँ और कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वो बता देता हूँ। तो सोर्स ऑफ मंजीरा इज इन बालाघाट रेंज, मैंने ये भी दिखाई हुई है बालाघाट, मेरा जो हिल्स और रेंजेस वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो बालाघाट रेंज से ओरिजिन करती है नियर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। आप महाराष्ट्र का अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट अपने मैप्स में लोकेट कर लेना। तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है और उसके बाद थोड़ा सा इसका अजीब सा ट्रैक है। अगर आप इसका कोर्स देखेंगे तो पहले ये जाती है कर्नाटका में, कर्नाटका में बहुत लंबी दूरी तक जाती है। यहाँ पे एक शहर है बिदर, बिदर इज अ प्लेस इन कर्नाटका विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ मंजीरा, बिदर, ठीक है बिदार। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बिदार, राइट। सो कर्नाटका में है और इंपॉर्टेंट प्लेस है ऑन द बैंक्स ऑफ मजीरा। उसके बाद ये आगे बढ़ती है तेलंगाना में, तेलंगाना में घुस के ये एक शार्प यू टर्न मारती है, ठीक है। और यू टर्न मारने के बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, ठीक है, एज अ नेचुरल बॉर्डर की तरह भी काम करती है। और उसके बाद गोदावरी में जाके मिल जाती है एट दिस प्लेस, ओके। नाउ the place name is the place is in Nizamabad, this place confluence। ये प्लेस का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन लिख देता हूँ यहाँ पर, एन फॉर निजामाबाद। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंजीरा एंड गोदावरी एट निजामाबाद इन तेलंगाना, ठीक है। इस मंजीरा नदी पर इंपॉर्टेंट डैम है, दैट इज द निजाम सागर डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन मंजीरा, ठीक है। ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है जहां पर मंजीरा तेलंगाना में घुसती है। दिस प्लेस इज मेडक, मेडक डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र में अहमदनगर से शुरू हो रही है एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लातूर का, लातूर भी मंजीरा पर ही है, लातूर डिस्ट्रिक्ट इज इन मंजीरा। एंड देन बिदर इन कर्नाटका ऑन सेम रिवर मंजीरा, ठीक है। बालाघाट से शुरू हो रही है अहमदनगर के पास से, एंड इट्स द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। मुल्ताई जो प्लेस है ना, ये बैतूल में, सतपुरा रेंजेस में मुल्ताई, यहाँ से एक और नदी आप हम लोग कल या परसों में देखेंगे, दैट इज तापी, राइट। तापी नदी भी इसी पॉइंट से निकलती है, राइट, सेम बैतूल सतपुरा, राइट। वर्धा जो है ये वाली जो नदी है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ विदर्भ। विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक सूखा इलाका है, उसका एक इंपॉर्टेंट रिवर है वर्धा, और ये शिफ्ट करती है अपना कोर्स बहुत ज्यादा। तो वर्धा एक इंपॉर्टेंट रिवर है ऑफ विदर्भ रीजन। पेनगंगा नदी पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, दैट इज सहस्त्रकुंड वाटरफॉल ऑन पेनगंगा, सहस्त्रकुंड। सहस्त्रकुंड वाटरफॉल ऑन पेनगंगा। पेनगंगा वर्धा से मिलने के बाद वर्धा कहलाती है, पेनगंगा नहीं कहलाती। हाँ, सबरी जो नदी है, दिस वन, सबरी रिवर, ये एक हिल्स से निकल रही है, राइट। सो दोज हिल्स इज सिंकारन हिल्स, आई शुड राइट ओवर हियर, ठीक है। सबरी का जो ओरिजिन है, सबरी का ओरिजिन सिंकारम हिल्स इन उड़ीसा। सो सबरी का ओरिजिन भी आप लिख लीजिए, सिंकारम हिल्स इन उड़ीसा, और मर्ज कहाँ पे करती है, कुनावरम में। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।